बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा एकदम स्पंजी प्लम केक की रेसिपी। और इस केक को हम बिना अंडे और बिना ओवन के बनाकर तैयार करेंगे। फ्रूट्स और नट से भरा हुआ ये केक जितना टेस्टी लग रहा है बनाने में उतना ही ये आसान है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं प्लम केक की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल में डालेंगे 2 टेबलस्पून के जितने चॉप किए हुए बादाम, और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून ही छोटे टुकड़ों में कट किए हुए काजू ऐड कर लीजिए। 3 टेबलस्पून ये चेरीज़ है जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और आधा कप ये मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी है। और इसी के साथ हम इसमें आधा कप ब्लैक किशमिश ऐड करेंगे। तो किशमिश को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ ही इसमें आधा कप ही गोल्डन किशमिश ऐड कर लीजिए। और अब इसमें आधा कप हम ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। और अगर आपके पास दूसरे कोई ड्राई फ्रूट्स हो जैसे कि वॉलनट्स या फिर क्रैनबेरीज वगैरह, तो आप उसमें वो भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से, और ऑरेंज जूस के साथ हम इन सारे ड्राई नट्स को सोक करेंगे 1 से 2 घंटों के लिए। जितना वक्त ज़्यादा हो आप उतने घंटों के लिए सोक कर लीजिएगा, उससे इन ड्राई नट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा केक में। अब इसको कवर कर कर रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर कैरेमल सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें हम 2/3 कप यानी कि आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। शक्कर को थोड़ा सा फैला दीजिएगा हर तरफ। उसके बाद हम इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। तो इसमें बहुत सारा पानी मत डालिएगा, और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पर देखिए कैरमल का कलर जो है हल्का सा चेंज होने लगा है। इस पॉइंट पर हम इसको स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि शक्कर जो है अच्छी तरह से घुल नहीं जाती और इसका कलर जो है अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो आपने इसको इसी तरह से स्टर करते रहना है, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के दरमियान ही रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए शक्कर काफ़ी अच्छे से घुल गई है, और कैरेमल का कलर भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको डार्क मत करिएगा वरना फिर इसमें कड़वापन आ सकता है। अब या तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा या फिर लो कर दीजिएगा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो जैसे ही आप इसमें पानी डालोगे तो कैरेमल जो है जम सा जाएगा, लेकिन हमें इसको इसी तरह से स्टर करते हुए पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और तकरीबन 2/3 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और पूरा पानी डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कैरेमल सिरप अच्छी तरह से उबल जाए। और उसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पे ताकि अच्छी तरह से ये कैरेमल सिरप जो है ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर केक का बैटर बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1/4 कप की जितना रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसकी बजाय चाहो तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और तेल के साथ ही हम इसमें 1/4 कप ही दूध ऐड करेंगे, और इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर लीजिए। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा केक का। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार हैंड विस्क की मदद से या फिर स्पून की मदद से मिक्स कर लीजिए। और देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें 1 कप मैदा ऐड कर लीजिए, और इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से हमारा केक जो है बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम यहाँ पर मैंने लौंग का पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर और आधा टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को डालने से केक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं जायफल यानी कि नटमेग का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हो। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करना है, हैंड विस्क या फिर स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लीजिए। और ये जो कैरेमल सिरप हमने बना कर रखा हुआ था ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके कैरेमल सिरप हमें इसमें डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। और कैरेमल सिरप को पहले अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। गरम कैरेमल सिरप आपने इसमें नहीं डालना है। अब देखिए मैंने सारा कैरेमल सिरप इसमें ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। 1 पिंच यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिला देंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो ड्राई नट्स हमने ऑरेंज जूस में सोक करके रखे हुए थे ये भी काफ़ी अच्छे से सोक हो गए हैं। तो ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, इसको हम टॉप पर ऐड करेंगे।
इसकी फाइनल गार्निशिंग के वक्त और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। और इस पॉइंट पर अगर आपको ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा दिखाई दे रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिएगा। ये इस तरह से थिक होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 6 इंच के केक मोल्ड को मैंने इस तरह से बटर पेपर से लाइन कर लिया है। साइडों में भी मैंने बटर पेपर लगा दिया है क्योंकि ये केक जो है थोड़ा सा ज़्यादा फूलता है। अब ये केक का बैटर हम इसमें इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इसी तरह का ये गाढ़ा सा बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला इस केक का बैटर नहीं रखिएगा वरना फिर सारे ड्राई नट्स जो है वो तले में जाकर बैठ जाएंगे। अब ये जो सोक किए हुए ड्राई नट्स हमने बचा कर रखे थे वो हम इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के जितने चाहे ड्राई फ्रूट्स गार्निश करते वक्त ऐड कर सकते हो क्योंकि प्लम केक में ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में डाले जाते हैं। इसको मैंने इस तरह से काजुओं से गार्निश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अच्छी तरह से ये गर्म हो गया है। तो ये केक का जो मोल्ड है हम इसमें रख देंगे इस तरह से। तो एहतियात से रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब हम इसको कवर कर 50 से 55 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। इस केक को बेक होने के लिए टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं। एक बार हम इस केक को चेक कर लेंगे। काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। तो इस तरह से एक टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करेंगे। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, इसका मतलब है कि केक जो है अच्छी तरह से बेक हो गया है। लेकिन अगर टूथपिक पर केक का बैटर लगा हुआ आए तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लीजिएगा लो फ्लेम पर। और अब हम इस केक को किसी भी कॉटन के क्लॉथ से कवर कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए कुछ देर के लिए केक को मैंने कवर कर रख दिया था और काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो पहले साइडों में से बटर पेपर को निकाल देंगे और उसके बाद हम केक को इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर भी बटर पेपर हमें निकाल देना है। और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हमारा प्लम केक जो है बनकर तैयार हुआ है। इसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हो। अब हम इसको कट कर लेंगे। बेकरी से भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मज़े का ये प्लम केक आप अपने घर पर बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसके अंदर का लुक भी आप देख सकते हो। ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ ये केक दिखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का होता है। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।